नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। सर्विस नाउ में एक सवाल है जो बार बार सामने आता है। क्लाइंट स्क्रिप्ट्स और बिजनेस रूल्स में आखिर फर्क क्या है? आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। बिल्कुल आसान बना देंगे इसको। देखो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप अकेले नहीं हो। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ना, ये सर्विस नाउ कम्युनिटी से उठाया गया एक रियल सवाल है। इससे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट आखिर कितना जरूरी है। तो टेंशन मत लो, बिल्कुल आज सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक को समझने की एक मास्टर की है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। और वो की है क्लाइंट वर्सेस सर्वर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं गारंटी देता हूं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्लाइंट क्या है? सिंपल शब्दों में क्लाइंट मतलब आपका वेब ब्राउजर। हाँ, वही स्क्रीन जो आपको अभी दिख रही है। क्लियर है? और सर्वर? सर्वर है सर्विस नाउ का पावरफुल डेटा सेंटर, जहां सारा डेटा सेव होता है और सारी हैवी प्रोसेसिंग होती है। बस इतना ही है। इस टिप का पर्पस समझ आया? चलो इसको एक रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, आप एक कस्टमर हो, टेबल पर बैठे हो, तो आप क्या हुए? आप हो क्लाइंट। और पीछे जो किचन है वो क्या है? वो है सर्वर। अब आप वेटर को छोटी मोटी रिक्वेस्ट करते हो ऑर्डर देने से पहले, जैसे भैया प्याज मत डालना। ये है क्लाइंट साइड एक्शन। लेकिन जब ऑर्डर किचन में चला जाता है तब असली रेसिपी फॉलो होती है। ये है सर्वर साइड एक्शन। ये एनालॉजी याद रखना, आगे बहुत काम आएगी। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? ठीक है, फोकस बना हुआ है। तो पहले बात करते हैं कस्टमर की, यानी ब्राउजर में होने वाले एक्शन की। इसका मतलब है अब हम क्लाइंट स्क्रिप्ट्स को डिटेल में देखने वाले हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो क्लाइंट स्क्रिप्ट जैसा नाम से ही क्लियर है, ये क्लाइंट पर यानी आपके वेब ब्राउजर में रन होता है। इसका मेन काम क्या है? इसका काम है फॉर्म को सुंदर दिखाना, फील्ड्स को डायनामिकली चेंज करना और सबसे जरूरी ध्यान देना, डेटा को सर्वर पर भेजने से पहले चेक करना। इसे कहते हैं वैलिडेशन। तो सवाल यह है कि ये क्लाइंट स्क्रिप्ट्स आखिर चलते कब हैं? इसके 4 मेन ट्रिगर्स हैं। ऑन लोड मतलब जब फॉर्म लोड होता है, फिर है ऑन चेंज जब किसी फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, फिर ऑन सबमिट जब आप सबमिट बटन क्लिक करते हो लेकिन डेटा सर्वर पर जाने से जस्ट पहले, और आखिर में ऑन सेलेक्टेड जब लिस्ट व्यू में कोई सेल चेंज होता है। ध्यान से सुनो, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ये चारों टाइप्स बहुत जरूरी हैं। इसको नोट किया? अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो यूजर ने ईमेल गलत फॉर्मेट में डाल दिया, तो आप g_form.show एरर बॉक्स यूज करके तुरंत मतलब इंस्टेंटली एक एरर मैसेज दिखा सकते हो। यूजर को फॉर्म सबमिट करने तक वेट ही नहीं करना पड़ा। सोचो, इससे यूजर एक्सपीरियंस कितना बेहतर हो जाता है ना? ये क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आया? चलिए अब कस्टमर की टेबल से उठकर किचन की तरफ चलते हैं। मतलब अब हम बात करेंगे डेटाबेस में होने वाले एक्शन की, यानी बिजनेस रूल्स की। स्क्रीन पे ध्यान है ना? अच्छा, तो बिजनेस रूल क्या है? ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। सिंपल, ये तब चलता है जब डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड या तो क्रिएट हो, अपडेट हो, डिलीट हो या क्वेरी हो। इसका ना यूजर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। ये पर्दे के पीछे काम करता है, किचन की तरह। और बिजनेस रूल्स कब रन होते हैं? इसके भी टाइप्स हैं। बिफोर मतलब डेटाबेस एक्शन से पहले, आफ्टर डेटाबेस एक्शन के बाद, फिर है एसिंक। इसका मतलब है एक्शन के बाद बैकग्राउंड में। इससे यूजर को वेट नहीं करना पड़ता, फॉर्म फ्री हो जाता है। और डिस्प्ले, जो फॉर्म लोड होने से पहले ही डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आता है। देखा, हर टाइप का एक स्पेसिफिक टाइमिंग और पर्पस है। अभी क्या सीखा बता? यहां एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। gs.add_info मैसेज से आप फॉर्म सबमिट होने के बाद यूजर को एक मैसेज दिखा सकते हो। ध्यान दो, प्रोसेस क्या हुआ? यूजर ने सबमिट बटन दबाया, डेटा सर्वर पर गया, वहां बिजनेस रूल चला और फिर यह मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये काम क्लाइंट स्क्रिप्ट नहीं कर सकता था। क्लियर है ना ये डिफरेंस? ठीक है, तो अब तक आप क्लाइंट और सर्वर दोनों को समझ गए हो। अभी एक्टिव हो ना? गुड। चलो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन दोनों में से कब कौन सा यूज करना है? यही तो मेन पॉइंट है। ये टेबल ये सारे कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देगी।
ध्यान से देखो, लेफ्ट में है क्लाइंट स्क्रिप्ट, राइट में बिजनेस रूल। कहाँ चलता है? ब्राउजर वर्सेस सर्वर। काम क्या है? यूजर एक्सपीरियंस वर्सेस डेटाबेस ऑपरेशंस। कब चलता है? ऑन लोड, ऑन चेंज, ऑन सबमिट वर्सेस बिफोर आफ्टर एसिंक। और एनालॉजी, कस्टमर की रिक्वेस्ट वर्सेस किचन की रेसिपी। अगर इंटरव्यू में ये सवाल आया ना, तो बस इस टेबल को याद कर लेना। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? चलिए अब एक प्रो टिप उनके लिए जो सीरियसली सीख रहे हैं। अगर आप अपने कोड को रीयूजेबल और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रेडी हो? ये है स्क्रिप्ट इंक्लूड्स। इसको आप सर्वर साइड कोड की एक लाइब्रेरी समझ सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तभी चलता है जब कोई दूसरी स्क्रिप्ट इसे कॉल करती है। फालतू में मेमोरी नहीं लेता, इसीलिए ये ग्लोबल बिजनेस रूल से ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। और ये देखो, ऐसा दिखता है एक स्क्रिप्ट इंक्लूड। इसका मंत्र सिंपल सा है, कोड वंस यूज एवरीवेयर। मतलब आप एक फंक्शन यहां लिख दो और फिर उससे चाहे जितने अलग अलग बिजनेस रूल्स या दूसरे सर्वर स्क्रिप्ट से कॉल कर लो। कितना स्मार्ट तरीका है ना कोड मैनेज करने का। इसको जरूर ट्राई करना। तो आज हमने क्या सीखा? क्लाइंट स्क्रिप्ट वर्सेस बिजनेस रूल का पूरा कॉन्सेप्ट, रेस्टोरेंट की एनालॉजी के साथ। अभी आप क्या करोगे? प्रैक्टिस सिर्फ देखने से नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपके लिए। स्क्रीन पे देखो, आपका अगला टास्क है फॉर्म को सबमिट होने से पहले वैलिडेट करना। अब बताओ कौन सी स्क्रिप्ट चूज करोगे? सोचो। बिल्कुल सही, क्लाइंट स्क्रिप्ट। इसका जवाब अब आपके पास है। प्रैक्टिस करोगे ना? अगर कोई डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।